दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे जीव के बारे में जिससे लोग डरते भी हैं और जानना भी चाहते हैं। सांप। क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? सांप कैसे पैदा होते हैं और ये बिना पैर के कैसे चलते हैं? आज मैं आपको सांप की पूरी जिंदगी के बारे में बताऊंगा, जन्म से लेकर उनके खाने और शिकार तक। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सांप का जन्म दो तरीके से होता है। कुछ सांप अंडे देते हैं और कुछ सीधे बच्चे पैदा करते हैं। जैसे कि कोबरा जैसे सांप अंडे देते हैं। मादा सांप एक बार में 10 से 50 तक अंडे दे सकती है। इन अंडों को वो सुरक्षित जगह पर रखती है, जैसे पेड़ के नीचे या जमीन के अंदर। कुछ हफ्तों बाद अंडों से छोटे छोटे सांप निकलते हैं और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो पैदा होते हैं, वो खुद ही अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। उनकी माँ उनकी देखभाल नहीं करती। अब बात करते हैं कि सांप चलते कैसे हैं। सांप के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से चलते हैं। उनका शरीर मसल्स और स्केल्स से बना होता है। ये स्केल्स जमीन को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सांप जमीन पर रेंगते हैं, लेकिन कुछ सांप पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और कुछ पानी में भी तैर सकते हैं। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं क्योंकि उनके पास पलकें नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? तो जवाब है नहीं। दुनिया में हजारों प्रजाति के सांप होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही जहरीले होते हैं। जहरीले सांप जैसे कोबरा, वाइपर और क्रेट इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप इंसानों को देखकर भाग जाते हैं और हमला नहीं करते। वो तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। अब बात करते हैं उनके खाने की। सांप मांसाहारी होते हैं, यानी वो सिर्फ मांस खाते हैं। उनका खाना होता है चूहे, मेंढक, छोटे पक्षी और फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, कुछ बड़े सांप तो खरगोश या छोटे जानवर भी खा जाते हैं। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, शिकार। सांप बहुत चालाक शिकारी होते हैं। कुछ सांप अपने जहर से शिकार को मारते हैं और कुछ सांप जैसे अजगर अपने शिकार को लपेटकर उसका दम घोंट देते हैं। सांप अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं। ये स्मेल लेने का तरीका है। इससे उन्हें पता चलता है कि शिकार कहाँ है। सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और यहाँ तक कि पानी में भी रहते हैं। भारत में भी कई तरह के सांप पाए जाते हैं। ज्यादातर सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सांप की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके शिकार तक। अब आप समझ गए होंगे कि सभी सांप खतरनाक नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जंगल, खेत, पहाड़, पानी, हर जगह। कुछ सांप पेड़ों पर रहते हैं, कुछ जमीन के नीचे बिल बनाकर और कुछ पानी में भी रहते हैं। भारत में तो कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जैसे नाग, कोबरा, करैत और अजगर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जगह रहने वाला सांप एक जैसा नहीं होता। अब बात करते हैं सांप के जन्म की। सांप दो तरीके से जन्म लेते हैं, अंडे देकर, सीधे बच्चे को जन्म देकर। कुछ मादा सांप 20 से 100 तक अंडे देती हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो वो पहले से ही अपने आप सरवाइव कर सकते हैं। कोई माँ उनका ध्यान नहीं रखती, उन्हें खुद ही जीना सीखना पड़ता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, सांप के पैर नहीं होते, फिर भी वो इतनी तेजी से कैसे चलते हैं? असल में उनका शरीर मांसपेशियों और स्केल्स से बना होता है। वो अपने शरीर को लहराकर आगे बढ़ते हैं, इसे स्लिदरिंग कहते हैं। कुछ सांप पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं और कुछ तो इतने तेज होते हैं कि इंसान भी पकड़ नहीं सकता। दोस्तों, सांप मांसाहारी होते हैं। वो क्या खाते हैं? चूहे, मेंढक, पक्षी और कभी-कभी दूसरे सांप भी। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं, बल्कि पूरा निगल जाते हैं। उनका जबड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिससे वो अपने सिर से बड़े शिकार को भी खा सकते हैं। कुछ सांप जैसे अजगर शिकार को पहले कसकर मारते हैं, फिर धीरे धीरे निगलते हैं। अब सबसे जरूरी बात, क्या हर सांप जहरीला होता है? नहीं, दुनिया के ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ डेंजरस होते हैं, जैसे कोबरा। जहरीले सांप अपने शिकार को काटकर जहर छोड़ते हैं, लेकिन सांप इंसानों को बिना वजह अटैक नहीं करते। वो तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। सांप समय समय पर अपनी स्किन बदलते हैं, इसे केंचुली उतारना कहते हैं। ये प्रोसेस उन्हें बड़ा होने में मदद करता है। जब सांप अपनी स्किन बदलता है तो वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए वो छिप कर रहता है। लोग सांप से बहुत डरते हैं, लेकिन सच क्या है? सांप इंसान से ज्यादा डरता है। वो खुद को बचाने के लिए काटता है। वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है।
अगर सांप ना हो तो चूहों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज आपने जाना सांप का पूरा जीवन, जन्म से लेकर खाना, चलना और उनके रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि सांप सबसे खतरनाक होता है, लेकिन सच तो ये है, सांप के भी दुश्मन होते हैं और कुछ दुश्मन तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो सांप को भी आसानी से हरा देते हैं। तो चलो जानते हैं सांप के सबसे बड़े दुश्मन कौन कौन हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन नेवला यानी मोंगूज। दोस्तों, नेवला और सांप की दुश्मनी तो बहुत पुरानी मानी जाती है। नेवला बहुत तेज होता है और उसकी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है जो सांप के जहर को काफी हद तक सह लेता है। जब नेवला और सांप आमने सामने आते हैं तो वो फाइट बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नेवला ही जीतता है। अब बात करते हैं आसमान के शिकारी की। गरुड़ यानी ईगल और बाज यानी हॉक, ये ऊपर से सांप को देख लेते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं। उनके तेज पंजे सांप को पकड़ लेते हैं और फिर उसे आसमान में उठाकर ले जाते हैं। सांप चाहे कितना भी डेंजरस हो, आसमान में वो हेल्पलेस हो जाता है। अब आता है सबसे बड़ा दुश्मन, इंसान यानी ह्यूमन। हाँ दोस्तों, सांप का सबसे खतरनाक दुश्मन इंसान ही है, क्योंकि लोग डर के मारे सांप को मार देते हैं, उनके रहने की जगह खत्म कर देते हैं। लेकिन सच ये है, ज्यादातर सांप इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए हमें उन्हें समझना चाहिए, ना कि मारना चाहिए। कुछ बड़े जानवर भी सांप को खा जाते हैं, जैसे जंगली सुअर, बड़े मेंढक, मगरमच्छ। ये मौका मिलने पर सांप को खा सकते हैं। मतलब जंगल में हर कोई सेफ नहीं है। सबसे शॉकिंग बात, कुछ सांप दूसरे सांप को भी खा जाते हैं। इसे कहते हैं कैनिबलिज्म, यानी सांप खुद अपने ही स्पीशीज को खा जाता है। ये तब होता है जब खाना कम होता है या सर्वाइवल की फाइट होती है। सब लोग सोचते हैं स्नेक बहरा होता है, लेकिन सच क्या है? स्नेक के पास कान नहीं होते, लेकिन वो जमीन के वाइब्रेशंस फील करता है। मतलब अगर आप दूर से चल रहे हो, स्नेक आपको देखने से पहले महसूस कर लेगा। ये एक तरह का सिक्स्थ सेंस है। अब ये तो माइंड ब्लोइंग है। स्नेक जब अपनी दो मुही वाली जीभ बाहर निकालता है, वो हवा को टेस्ट करता है। उसकी जीभ केमिकल पार्टिकल्स कलेक्ट करती है और फिर उसका दिमाग बता देता है, यहाँ शिकार है, यहाँ डेंजर है। मतलब स्नेक लिटरली हवा को टेस्ट करता है। भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल है। कुछ स्नेक्स जैसे पाइथन एक बार बड़ा शिकार खाने के बाद महीनों तक नहीं खाते और एक्सट्रीम केस में 1 साल तक सरवाइव कर सकते हैं। सोचो, हम एक दिन बिना खाए नहीं रह सकते। स्नेक अपने बॉडी को इतना बेंड कर सकता है कि वो अपने साइज से 3-4 गुना बड़ा शिकार निगल जाता है। उसके जॉ या हड्डी अलग अलग मूव करते हैं, इसलिए वो मुंह को बहुत बड़ा खोल सकता है। नेचर का इंजीनियरिंग देखो यार। ये सबसे बड़ा मिथ है। दुनिया के ज्यादातर स्नेक्स नॉन वेनमस होते हैं, सिर्फ कुछ ही डेंजरस होते हैं, और वो भी बिना वजह अटैक नहीं करते। मतलब स्नेक आपसे ज्यादा आपसे डरता है। स्नेक टाइम टाइम पर अपनी पुरानी स्किन उतारता है, इसे कहते हैं शेडिंग। ये एक तरह का रिन्यूअल है, जैसे स्नेक नया जन्म ले रहा हो। अब ये तो सुपर हीरो पावर है। कुछ स्नेक्स जैसे पिट वाइपर अंधेरे में भी हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उन्हें अंधेरा अफेक्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी हीट देखकर शिकार पकड़ लेते हैं। तो गाइज, आज के व्लॉग में आपने स्नेक्स के कुछ ऐसे हैरानी की बात यह है कि जैसे ही वो पैदा होते हैं, वो खुद ही अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। उनकी माँ उनकी देखभाल नहीं करती। अब बात करते हैं कि सांप चलते कैसे हैं। सांप के पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से चलते हैं। उनका शरीर मसल्स और स्केल्स से बना होता है। ये स्केल्स जमीन को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सांप जमीन पर रेंगते हैं, लेकिन कुछ सांप पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और कुछ पानी में भी तैर सकते हैं। उनकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, क्योंकि उनके पास पलकें नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं? तो जवाब है नहीं। दुनिया में हजारों प्रजाति के सांप होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही जहरीले होते हैं। जहरीले सांप जैसे कोबरा, वाइपर और क्रेट इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सांप इंसानों को देखकर भाग जाते हैं और हमला नहीं करते। वो तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। अब बात करते हैं उनके खाने की। सांप मांसाहारी होते हैं, यानी वो सिर्फ मांस खाते हैं। उनका खाना होता है चूहे, मेंढक, छोटे पक्षी और फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, कुछ बड़े सांप तो खरगोश या छोटे जानवर भी खा जाते हैं। सांप अपने शिकार को चबाते नहीं हैं, बल्कि उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, शिकार।
सांप बहुत चालाक शिकारी होते हैं। कुछ सांप अपने जहर से शिकार को मारते हैं और कुछ सांप जैसे अजगर अपने शिकार को लपेटकर उसका दम घोंट देते हैं। सांप अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं, ये स्मेल लेने का तरीका है। इससे उन्हें पता चलता है कि शिकार कहाँ है। सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और यहाँ तक कि पानी में भी रहते हैं। भारत में भी कई तरह के सांप पाए जाते हैं। ज्यादातर सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सांप की पूरी कहानी, जन्म से लेकर उनके शिकार तक। अब आप समझ गए होंगे कि सभी सांप खतरनाक नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। स्नेक जब अपनी 2 मुंही वाली जीभ बाहर निकालता है, वो हवा को टेस्ट करता है। उसकी जीभ केमिकल पार्टिकल्स कलेक्ट करती है और फिर उसका दिमाग बता देता है यहाँ शिकार है, यहाँ डेंजर है। मतलब स्नेक लिटरली हवा को टेस्ट करता है। भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल है। कुछ स्नेक्स जैसे पाइथन एक बार बड़ा शिकार खाने के बाद महीनों तक नहीं खाते और एक्सट्रीम केस में 1 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। सोचो, हम एक दिन बिना खाए नहीं रह सकते। स्नेक अपने बॉडी को इतना बेंड कर सकता है कि वो अपने साइज से 3-4 गुना बड़ा शिकार निगल जाता है। उसके जॉ या हड्डी अलग अलग मूव करते हैं, इसलिए वो मुंह को बहुत बड़ा खोल सकता है। नेचर का इंजीनियरिंग देखो यार। ये सबसे बड़ा मिथ है। दुनिया के ज्यादातर स्नेक्स नॉन वेनमस होते हैं, सिर्फ कुछ ही डेंजरस होते हैं और वो भी बिना वजह अटैक नहीं करते। मतलब स्नेक आपसे ज्यादा आपसे डरता है। स्नेक टाइम टाइम पर अपनी पुरानी स्किन उतारता है, इसे कहते हैं शेडिंग। ये एक तरह का रिन्यूअल है, जैसे स्नेक नया जन्म ले रहा हो। अब ये तो सुपर हीरो पावर है। कुछ स्नेक्स जैसे पिट वाइपर अंधेरे में भी हीट डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब उन्हें अंधेरा अफेक्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी हीट देखकर शिकार पकड़ लेते हैं। तो गाइज, आज के व्लॉग में आपने स्नेक्स के कुछ ऐसे सीक्रेट्स देखे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस, डेंजरस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।